आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक को करेंगे जिसका नाम है घर्षण। घर्षण बल। घर्षण बल का नाम तो आपने सुना ही होगा बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। ये होता क्या है, आज इसके हम पूरी अच्छे से बहुत डिटेल पढ़ेंगे कि क्या होता है और क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसके लाभ क्या है और उसकी हानि क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं घर्षण बल की। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल होता है, मान लो भाई आप किसी चीज को धक्का लगा रहे हो। अब मान लो जैसे मैंने कॉफी ले ली और इस कॉफी को आप धक्का लगा रहे हो और ये आगे खिसक नहीं रही, इसका कोई विरोध कर रहा है कि आगे ना खिसके। अब ये आगे नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉफी है इसके और ये जो मेरा हाथ है, इनके बीच का जो सरफेस है इस पे कोई बल लग रहा है। जब मैं इसको आगे खिसका रहा हूँ, ये इसको खिसकने नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है, इन दोनों सरफेस के बीच में कोई बल लग रहा है। और ये जो बल लग रहा है, ये जो इनके बीच का बल है, सरफेस के बीच का बल है, इसी को हम घर्षण बल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? घर्षण बल। ये बल हमेशा विपरीत होता है क्रिया बल के। अगर मैं इसको इस तरफ खिसका रहा हूं तो ये बल इसके विपरीत दिशा में, यानी कि इस तरफ लग रहा होगा, मेरी तरफ। देखो, आसान भाषा में इसको समझे, वह बल जो दोनों वस्तुओं के बीच की गति का विरोध कर रहा है, वही बल है, उसी को हम घर्षण बल कहते हैं। यानी कि जब मैंने इस कॉफी को जोर लगाया और जोर लगाने पर क्या हुआ, ये खिसकी नहीं, और एक बल है जो उसको खिसकने से रोक रहा है। और वो बल कहाँ है? इसके और इसके बीच, सरफेस के बीच जो बल लग रहा है, इसी को हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाया गया, ये इंसान इसको खिसकाने की कोशिश कर रहा है ब्लॉक को, लेकिन ये खिसक नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? तो इन दोनों सरफेस के बीच में कोई एक बल लग रहा है जो इसको खिसकने से रोक रहा है। और ये जो बल लग रहा है, इसी बल को हम क्या कहते हैं? इसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। और ये बल हमेशा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में काम कर रहा है। अगर ये बल इस तरफ लगा रहा है तो जो हमारा घर्षण बल है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस बल की दिशा हमेशा गति की विपरीत यानी कि उल्टी तरफ होती है, और इसी को हम घर्षण बल कहते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आ गया घर्षण बल क्या होते हैं? कि जब दो सरफेस के बीच, जैसे मेरी हथेली है, मैं इसको रब कर रहा हूं ऐसे, तो इनके बीच में जो बल लग रहा है, देखो एक ये, इसको मैं खिसका रहा हूं तो यहाँ पे मुझे बल लगाना पड़ रहा है। तो इनके बीच में जो बल लग रहा है, इन दोनों सरफेस के बीच में जो बल लग रहा है, इसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं कि ये घर्षण बल होता ही क्यों है, क्या कारण है, क्यों होता है घर्षण बल। तो उसका कारण है बच्चों कि घर्षण बल जो है, आप जो है कोई भी सतह है, जैसे मेरे हाथ हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखें तो इनकी सतह जो है रब है, इन पे कहीं ना कहीं छोटे छोटे गड्ढे हैं, या फिर कोई दूसरा सरफेस है उस पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो वो रब सरफेस होता है, उनके अंदर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। तो जिसकी वजह से ये ऊंचे नीचे होते हैं और कोई भी चीज अच्छे से गति नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि बल की घर्षण बल का कारण कहीं ना कहीं सतह का खुरदरा होना है। अगर सतह जितनी ज्यादा खुरदरी होगी, घर्षण बल भी उतना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर चिकना कर दे तो घर्षण बल समाप्त हो जाएगा, नहीं, घर्षण बल कभी भी समाप्त नहीं होता है। लेकिन चिकनी सतह पर भी घर्षण बल होता है। इसका कारण ये हो सकता है, जैसे कि हमारे अणु है, हमारे अणु जितने भी पास पास होंगे, जितने हमारे अणु पास पास होंगे, उनके बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी। और जब इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, जितनी बीच की दूरी कम होती है अणुओं के, उतना ही उनके अंदर आकर्षण बल बढ़ जाता है। और ये आकर्षण बल जो है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचकर रोकने की कोशिश करता है। तभी ये जो है बल गति के बल का विरोध करता है, इसलिए घर्षण बल होता है। तो घर्षण बल कब होता है? जब दो सरफेस के जो बीच के अणु है वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने पर वो गति का विरोध करते हैं, इसी के कारण हमारा घर्षण बल होता है।